नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस से हलाकतों का कहर जारी, महलकीन की तादाद 127। श्रीनगर में फिर से लॉकडाउन में बंदिशें। सोपोर में मारे गए बशीर अहमद खान के घर जाकर आईजीपी की ताज़ियत, वाक़ा की गैर जानबदाराना तहकीकात कराने की यकीनदानी। पेन ड्राइव के जरिए तौलबे इल्म को तालीमी मवाद फराहम किया जाएगा, कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज। भारत का कोरोना की तजुर्बाती वैक्सीन तैयार करने का दावा, 15 अगस्त को मुतारिफ कराने का ऐलान। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली में ताखीर अफसोसनाक, आर्जी मुलाजमीन को बाकायदा बनाया जाए, ट्रेड यूनियन लीडर एजाज अहमद खान। मुलाजमीन के तबादले और मुअत्तली के अहकामात को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, हेल्थ एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का एहतजाज। कुलगाम तसादुम आराई में 2 जंगजू हलाक, जूनियर कमीशन अफसर जेसीओ समेत 2 फौजी एहलकार जख्मी, इलाका में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। एसएचओ महाराजगंज की महकमा पीएचई को 2 दिन में दुखपुरा, जमालडा में पानी की किल्लत को दूर करने की हिदायत। कुलगाम में नौनवेली दुल्हन हरकतें कल्ब बंद होने से जाँ भाग, शादी की खुशियां मातम में बदल गई, इलाका में कोहराम। लॉकडाउन में कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जामिया मार्केट चेकिंग की इंतहाई जरूरत, हकीम यासीन। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। हफ्ते के रोज कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 5 शहरी जाँ बाग होने से जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 127 तक बढ़ गई है। सुबह कश्मीर में मजीद 5 अफराद की कोविड-19 से मौत वाक़ा हो गई है। जाँ बाग होने वाले शहरियों में श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, जबकि चौथे का ताल्लुक जिला कुपवारा और 5वें का ताल्लुक बारामूला से था। वही इंतजामिया की जानिब से अनलॉक 2.0 के पेश नजर नई हिदायत जारी की गई है। नई हिदायत के मुताबिक सुबह कश्मीर में जिला बांडीपोरा और गांदरबल को छोड़कर बाकी सभी अजला को रेड जोन करार दिया गया है। आईजीपी कश्मीर ने दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के साथ सोपोर फायरिंग वाक़ा में जाँ बाग होने वाले शहरी बशीर अहमद खान के अहलखाना से मुलाकात की और इस वाक़ा में गैर जानबदाराना तहकीकात कराने की यकीनदानी की है। तफसीलात के मुताबिक आईजीपी कश्मीर विजय कुमार हफ्ते की सुबह मुस्तफाबाद एचएमटी गए, जहां उन्होंने बशीर अहमद खान के अहलखाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। विजय कुमार ने गमज़दा कुंबे से कहा कि वो इस गम की घड़ी में उनके साथ भरपूर ताज़ियत और यकजहती का इजहार कर रहे हैं। विजय कुमार ने इस वाक़े में गैर जानबदाराना तहकीकात कराने की यकीनदानी की। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज ने वुमेन कॉलेज में एक तकरीब के दौरान सदारत करते हुए ऑनलाइन क्लासों के कामकाज और रूसा स्कीम के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास के दौरान तलत परवेज ने कहा कि बहुत जल्द महकमा तालीम ऑनलाइन क्लासेस के मुतबादल तौलबे इल्म को पेन ड्राइव और दूसरे जराये के जरिए वीडियो और ऑडियो के जरिए तालीमी मवाद फराहम कर रही है, ताकि तौलबे इल्म को इंटरनेट की जरूरत न पड़े। मैंने भी सुना कि मास प्रमोशन बच्चे मांग रहे हैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चा कोई भी नहीं चाहता कि मास प्रमोशन, वो कहते हैं हमारा टेस्ट लीजिए बट ऑनलाइन मोड से लीजिए, इसकी मेथोडोलॉजी चेंज कर दीजिए, हम सब्जेक्टिव अगर नहीं पढ़ा देते तो मल्टीपल चॉइस लीजिए, ओपन बुक टेस्ट लीजिए। ऐसा डिमांड बच्चों से जरूर आया है। वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा टेस्ट हो कि उसने कितना लर्निंग आउटकम किया है, कितना लर्न कर पाए हैं। होगा जो हमारे पहले दिक्कतें जरूर आई ऑनलाइन एजुकेशन देने में, बट अब की बार हमने स्टार्ट किया है पेन ड्राइव बनवाना। हम पूरा कंटेंट सेमेस्टर का पेन ड्राइव की शक्ल में बच्चे को देंगे। जैसे आज किंडल बुक आपने देखी, ये किंडल बुक पूरा लोडेड होगी विद ऑल द कंटेंट एंड वीडियो, जो उसको इंस्ट्रक्शन समझने में काम आएगी। इस तरह की किंडल बुक भी दिया जा रही है, पेन ड्राइव भी दिए जा रही हैं। मुझे लगता है जो अब की बार का सेमेस्टर का करिकुलम होगा वो पूरा का पूरा बच्चे के अवेलेबल होगा। देन ऑनलाइन समझाने में या क्वेश्चन क्लियर करने में इट विल बी इजियर। भारत के तिबी इदारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का कहना है कि भारत में तैयार करदा कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन रवा साल 15 अगस्त तक मुतारिफ कराई जा सकती है। आईसीएमआर के मुताबिक कोवैक्सीन नामी वैक्सीन का जानवरों पर तजुर्बा कामयाब रहा और उसके इंसानों पर तजुर्बे के लिए 1 दर्जन इदारों को मुंतखब किया गया है। आईसीएमआर का मजीद कहना है कि इस सिलसिले में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ताहम इस वैक्सीन के तजुर्बे का हतमी नतीजा तजुर्बे के लिए मुंतखब करदा इदारों के ताउन पर मुनहसर है। तिबी इदारे के मुताबिक मज़कूरा इदारों से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में तरजीही बुनियाद पर अपनी कार्रवाइयां तेज कर दें। ख्याल रहे कि दुनिया के कई मुल्क कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस साल के आखिर तक इस वबा से बचाव के लिए ठोस वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेंट कमेटी के चेयरमैन सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर एजाज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 लाख मुलाजमीन के लिए एक प्लेटफॉर्म के नीचे मुत्तहिद होने की बात करते हुए मांग की है कि जिन टेलीविजन और दूसरे आर्जी मुलाजमीन ने मुख्तलिफ महकमों में मुकर्ररा वक्त या मुद्दत पूरी की हुई है, उनकी मुलाजमतों को SRO 64 के तहत बाकायदा बनाया जाए, ताकि उनकी मुलाजमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और वो भी दूसरे मुलाजमीन की तरह मुख्तलिफ मुराद और हुकूक को हासिल कर सके। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर एजाज अहमद खान ने जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सरकार से अपील की है कि वो सरकारी महकमों में बरसों से काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करे और यूं इंसानी वसाइल को जाया न होने दिया जाए।
एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर आपकी वसालत से रियासती सरकार तक चंद गुजारिशात पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ के डेलीवेजर्स की बात करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तकरीबन 60,000 के लगभग डेलीवेजर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, जिन्होंने तकरीबन 7 साल से ज्यादा और 20 साल से कम अरसा मुख्तलिफ महकमों में गुजारे और अवामुल नास की खदमत कर रहे हैं। चाहे डेलीवेजर्स PHE के हो, रूरल डेवलपमेंट के हो, जंगलात के हो, या फेयर प्राइस शॉप डिपार्टमेंट फूड सप्लाईज के, एग्रीकल्चर, या हमारे लेबर्स या और कोई भी जो आर्जी मुलाजमीन है, हम सरकार से कहेंगे कि जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को पूरे किए जाए और उन्हें SRO 64 के जरिए उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। हेल्थ एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विस कश्मीर के अहाते में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें DHS की जानिब से तैनात 5 मुलाजिमीन के तबादले और मुअत्तली के अहकामात को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया गया। एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन ने नोडल ऑफिसर को मोरद इल्जाम ठहराया और डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज से दरख्वास्त की कि वो तबादला और एक मुलाजिम की बरतरफी के अहकामात को कलअदम करार दे और रहनवारी अस्पताल में पेश आने वाले वाक़ात की तहकीकात करवाएं। कि डॉक्टर बिल्किस जब से उसने जेलन हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वो धीरे धीरे हर एक मुलाजिम को हैरास करने की कोशिश करती है, चप्पल और शूज से मारने की कोशिश करती है। हमेशा हमने इसको टोका। एक बार हम यहाँ पे भी आए कोविड में, हमने डायरेक्टर साहब को इधर ही पकड़ा, उसकी गाड़ी पकड़ी, बोला ऐसा करती है। उसने बोला मैं एक्शन लूंगा इसके खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। परसों भी उसने ऐसा ही किया। हमारा एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया, तो जो हमारा मुलाजिम है, सीनियर फार्मासिस्ट है, वो पॉजिटिव हो गया। तो हमने उसको रिक्वेस्ट की कि ये पॉजिटिव हो गया, ये इस बेचारे को प्रॉब्लम है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए कि वो जेलन हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन वार्ड में रहे। तो इसने नोडल अफसर को फोन किया कि इसको यहाँ नहीं लाना, सीधे CD हॉस्पिटल ले जाना। CD हॉस्पिटल, तो हमने उसको बोला क्यों यहाँ पे, तो उसने वहां से भी हैरास करने की कोशिश की, हम वहां से भी धमकियां देने की कोशिश की। इवन कि उसने कल मेरे साथ मेरे 5 यूनियन के बंदों को भी निकाला, साथ में ये भी किया कि एक एप्लीकेशन डाली पुलिस स्टेशन रहनावारी में कि ये मुझे हैरास करते हैं। हैरास तो ये करती है, ये हमें धमकी देती है। ये पता नहीं अपनी जो इसका रसूख है, जहां से ये आई है, जो इसका बैकग्राउंड है, उसमें हमें लटकाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं हमारी जिंदगी को खतरा है, हमें घर में महसूस होता है कि हमें लाइफ थ्रेट है इसकी वजह से। तो हमने डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश की कल, यही की कि मेहरबानी करके अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए, जो फिर गिल्टी हो उसके खिलाफ आप एक्शन ले। उसने तो इसी की सुनी, सिर्फ पहले जब इसने इसको बोला ये तो अनफॉर्चुनेट है, हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिर्फ इसी की बात सुनेगा और सीधे हमें ट्रांसफर किया। मुझे केलर भेजा गया। क्या मैं गांधरबल से भी 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वहां से मैं केलर जाने और आने में कितना टाइम लगेगा मुझे। मेरे बंदा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ आवर हॉस्पिटल, एजा बेस पे काम करता है। उसको डिसंगेज किया, ये बोला कि इसका कैरेक्टर, बिहेवियर, वर्क कंडक्ट सारा कुछ गलत है। अगर ऐसा है तो 2 दिन पहले उसको उसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सर्टिफिकेट इशू की कि ही इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ आवर हॉस्पिटल। तो एक ही दिन में कहां से वो उसका कैरेक्टर, बिहेवियर खराब हो गया है। ये एरोगेंट ऑफिसर है, अब्यूज लैंग्वेज यूज करती है, हैरेसमेंट करती है मुलाजिम को। उसको किसी भी सूरत में हर वक्त जल्द से जितना जल्दी हो सके इसको वहां से ट्रांसफर किया जाए और जो हमारा ऑर्डर निकला है ट्रांसफर का उसको रिवोक किया जाए। और जो ट्रांसफर पॉलिसी होगी डायरेक्टर साहब की, पहला नाम मेरा होना चाहिए, मेरा नाम पहला होना चाहिए, जावेद अहमद। मेरी ट्रांसफर पहले होनी चाहिए जब वो शुरुआत यहाँ डायरेक्टरेट से करेगा। कुलगाम में जंगजू की मौजूदगी की इत्ला मिलने पर फौज की 34 RR, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने कुलगाम के आरा इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। तलाशी ऑपरेशन की एक टीम जो ही जंगजू की जाय पनाह के नजदीक पहुंची तो वहां मौजूद जंगजू ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तौरफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। जंगजू की गोलियां लगने से फौज का एक जूनियर कमीशन अफसर, JCO समेत 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। मुहासरे में एक मकामी जंगजू के रिश्तेदारों को जाय झड़प में लाया गया, जहां उसको सरेंडर करने पर आमादा किया जा रहा था। ताहम मज़कूरा जंगजू ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तौरफीन के माबीन झड़प हुई, जिस दौरान दोनों जंगजू के मारे जाने की इत्तला भी मिली है। दुखपुरा जमालटा के बाशिंदों ने इलाके में पीने की पानी की किल्लत के खिलाफ अपने एहतजाज में महाराजगंज सड़क को मुसाफिरों के लिए बंद करके धरने पर बैठ गए, जिससे राह चलते लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम SHO महाराजगंज JP सिंह ने जाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत की और महकमा PHE को 2 दिन में लोगों की परेशानी हल करने की हिदायत की। इसके बाद लोगों ने नाकाबंदी खत्म कर दी और बर वक्त कार्रवाई करने पर पुलिस अफसर का शुक्रिया अदा किया। रेस्पॉन्ड करा कहीं कोता काम होता है आप कम से कम गए वो टोटल छुन पकवनी और गईवा तुझ AWS का एप्लीकेशन थे तेमन दोन मजदूर टोटल छुन आवाज की वंगे सुबह सिमान स्टाफ बस मतलब तु करीब होर अप्रोच तो ऑलरेडी छे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन का रेस्पॉन्ड इशू मिला।
यारीपुरा कुलगाम में उस वक्त शादी की खुशियां मातम में बदल गई जब 2 दिनों की दुल्हन हरकत कल्ब बंद होने से जाँ बाक हुई। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम के रिडोनी इलाके से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा अख्तर दख्तर अब्दुल रहमान भट्ट, जिसकी शादी फिरसिल में हुई थी, नुमाइंदे के मुताबिक शादी के 2 दिनों बाद फिरदौसा अख्तर ने सीने में शदीद दर्द की शिकायत की। उन्होंने कहा कि फिरदौसा को नाजुक हालत में स्किम्स रेफर किया गया। स्किम्स पहुंचते ही वहां मौजूदा डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तलात के मुताबिक जब उसकी मयत घर लाई गई, लाश पहुंचते ही हर्षो कोहराम मच गया और उसके रिश्तेदारों ने सड़कों पर मातम करने लगे। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासीन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ नाअकीबत अंदेश दुकानदारों ने मजबूर लोगों को मुंह मांगे और महंगे दामों पर अशिया जरूरिया, गोश्त और सब्जियां खरीदने पर मजबूर किया है, जिसको रोकने के लिए हुकूमत को फौरी तौर संगीन नौयत के इकदाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मार्केटिंग चेकिंग निजाम को मजीद मुतहरिक करें ताकि रोजाना बुनियादों पर ग्रान फरोशी के मुर्तकिब दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए अपने मेजबान यासीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।